हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो यार, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरेस के बारे में। एरेस क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है अगर आप केट 2023 या फिर आगे कभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो केट के लेवल के आज हम डिस्कशन करेंगे। एरे का डिटेल एनालिसिस होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो एरे टॉपिक का एक बार मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। एरे एरे क्या होता है? एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है उसको एक ऐसे ऑर्गेनाइज मैनर में सेव करना कंप्यूटर की मेमोरी में, जिससे हम उसको फैच आसानी से कर पाए, उस पर ऑपरेशंस आसानी से कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेटा को लिया, डेटा को स्टोर कर दिया रैंडमली। अब यार याद ही नहीं आ रहा कि यार किस किस फॉर्मेट में करा था, क्या उस पर टोपोलॉजी क्या थी, किस तरह से एक्सेस करना है। तो वो सब नहीं होना चाहिए, बल्कि एक परफेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर होता है एक। ठीक है, दूसरी बात एरे की अगर मैं बात करूं, एरे आया क्यों कंसेप्ट। एरे कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी। अगर हमारे पास मान लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट है। ठीक है, 100 स्टूडेंट के मेरे को अगर रोल नंबर सेव करने हैं, एक एरिया में कितने लोग हैं उनके नाम को स्टोर करना है। तो इस सब का जब डेटा ऐसा कुछ आता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं और सेम टाइप का है। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप का होगा तो हम उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और भी तरीके हैं उसके। लेकिन अगर हमारा उन डेटा का डेटा टाइप सेम है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं स्टूडेंट के रोल नंबर की बात कर रहा हूँ, रोल नंबर सबका सेम ही होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का ही होगा। तो सबका रोल नंबर जो है उसका डेटा टाइप सेम है, इंटीजर। तो मैं सबको अलग अलग वेरिएबल के नाम से बुलाने से अच्छा उसका एक ही वेरिएबल का नाम बना दूं, जिसको मैं एरे बुलाऊंगा। और इसको ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं साइज। साइज, अब ये साइज से क्या फर्क पड़ता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 साइज लिख दिया। इसमें इंटरनली क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी में जैसे ही मैंने वहां पे साइज लिखा, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग एक एड्रेस होगा। साइज जो जो मेमोरी में हमारे को लोकेशन मिलती है, जो एड्रेस मिलता है, वो एड्रेस ये हो गया। एड्रेस अजीब सा होता है, कुछ उल्टा सीधा, आप देख सकते हैं उसको पॉइंटर को प्रिंट करा के। मैं मान लेता हूँ 100 जो है मेरा स्टार्टिंग का, और स्टार्टिंग के एड्रेस को बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, बेस एड्रेस का क्या मतलब है कि एरे जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्योंकि कंटिन्यूअस होता है, कॉन्टिग्यूअस होता है। कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं ये ब्रेक हो गया 100 के बाद, मतलब 2 पे वो गायब हो गया एरे, फिर 4 पे एरे है ही नहीं, फिर 6 पे आ गया, ऐसा नहीं है। वो लगातार चलेगा। ठीक है, लगातार चलेगा। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो लगातार चलेगा। अब वो अगली लोकेशन क्या होगी, अगले एलिमेंट की लोकेशन क्या होगी, वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप पे। डेटा टाइप कितना साइज ले रहा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 बाइट ले रहा है। 2 बाइट मतलब 16 बिट। 16 बिट का क्या मतलब है, ये जो है इसके अंदर 16 बिट है। ठीक है, और बाइट कितना हो गया, 2 बाइट। अब 2 बाइट का स्पेस ये ले रहा है, मेमोरी में मान रहा हूँ कि एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल है। तो अगला जो एलिमेंट होगा वो स्टोर होगा 102 एड्रेस पे। ठीक इसी तरह ये 104 पे, ये 106 पे, ये 8 पे, ये 10 पे, और ये 12 पे। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है एड्रेसेस का खेल, और ये लगातार चलेंगे। अब देखिए साइज से क्या फर्क पड़ा कि हाँ भाई, ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब 0 से क्यों कर रहा हूं मैं, हम किसी से भी कर सकते हैं, वो मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मगर स्टार्टिंग जो है मैं वो 0 से मान रहा हूँ। और ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि हम 0 से क्यों करते हैं। ठीक है, इससे कैलकुलेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। 2 3 4 5, और एक और मेरे को नहीं, एक और नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो 5 प्लस ये एक और एलिमेंट हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरे को 6 एलिमेंट मिल गए हैं। साइज जैसे ही आपने यहाँ पे डिफाइन करा होगा, मेमोरी में इतने स्लॉट्स जो है कॉन्टिग्यूअस वो सर्च करेगा। ठीक है, कौन सर्च करेगा, कंपाइलर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेगा, आपको मेमोरी में वो स्लॉट्स दे देगा। ठीक है, नहीं अगर खाली होंगे तो एरर दे देगा कि यार मेमोरी इनसफिशिएंट है, मेमोरी में लगातार कहीं है ही नहीं, एरे ही नहीं बनेगा। लेकिन वो लगातार ही ढूंढेगा, ऐसा नहीं कि आधे यहाँ आधे वहाँ। ठीक है, लगातार ढूंढेगा तब आपको देगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस होता है, कॉन्टिग्यूअस होता है। कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब है कि एक के बाद एक। ठीक है, अगर मैं इस एरे से इस पे स्विच करना चाहता हूँ तो आ जाऊंगा आराम से, इससे इस पे स्विच कर सकता हूँ, हाँ भाई आ जाऊंगा। प्लस माइनस मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है,
तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या आती है एरे के साथ, ये आती है फास्टर एक्सेस। फास्टर एक्सेस, फास्टर एक्सेस क्यों होता है भाई? तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है इसमें, जो आपने कर रखे हैं, लिख रखे हैं, वो अभी स्टोर हैं कहीं हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में। जब आप इसको रन करेंगे तो ये आएगी रैम में। रैम में आया। अब रैम में जो है आपको रिक्वायर्ड है कि हाँ भाई A5 पे क्या स्टोर है। रैम में क्या मांग रहा है रैम, कि A5 पे क्या स्टोर है। तो मेरा जो ये रैम है वो डिमांड करेगा, हाँ भाई A5 मेरे को ला के दे, A5 में क्या स्टोर है। A5 यहाँ पे जाएगा, हाँ भाई A5 तेरे में क्या है। तो वो सिर्फ A5 ही यहाँ पे नहीं आएगा रैम में, वो क्या करेगा, इसको बफर स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, कैशे बफर, जो भी आप कह लो, कि ये आसपास के जितने भी एलिमेंट है वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे। एरे के साथ ये होता है, ठीक है। एरे के साथ क्या होता है कि एरे का जब भी मेमोरी एक्सेस करता है तो वो एक ही एलिमेंट पे नहीं होती, वो आसपास के सारे एलिमेंटों पे कर देती है। वो बफर के साइज पे डिपेंड करता है। अगली बार अगर इसी प्रोग्राम में मेरे को जरूरत पड़ती है A6 की, तो वो दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो यहीं से आपके पास पहले से ही मेमोरी में पड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए फास्टर एक्सेस होता है एज कम्पेयर टू द लिंक लिस्ट। इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, डबल एल। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि मेरा एक लिस्ट यहाँ है, दूसरा लिस्ट यहाँ है, तीसरा लिस्ट यहाँ है, मान लेते इतनी है एलिमेंट, ये सारे पॉइंटर से कनेक्टेड है, पॉइंटर से कनेक्टेड है आपस में। तो अगर ये मेमोरी में जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि फिर पॉइंटर की वैल्यू नहीं पता यार वहां पे, ठीक है। तो अब मेरे को अगर मान लो मैं इस एलिमेंट पे जाना चाहता हूं, तो यार मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को इसका एड्रेस नहीं पता, इसका एड्रेस इसके पास है, इसका एड्रेस इसके पास है। तो पॉइंटर में जो लिंक लिस्ट है उसमें सिक्वेंशियली एक्सेस होता है। और जो ये हमारे पास एरे है, इसमें प्रीवियस पेज, अबे सबमिट किया, एक बार मैं अंडू कर दूं, चलिए कोई नहीं। तो एरे में क्या होता है, रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी डिस्कशन थी एरे की। और अब हम देखते हैं एरे में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे किस तरह से स्टोर होते हैं मेमोरी में, वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है।